अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग ट्रुथ टेबल को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा था, तो आज उन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। और तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम लोगों ने एंड और नॉट को पढ़ा था, उसकी मदद से ही ये ट्रुथ टेबल को बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला लेक्चर मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप लोग ट्रुथ टेबल को समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब ट्रुथ टेबल हम लोग बनाते क्यों है? ट्रुथ टेबल जो है, हमारे पास जो भी हमारे प्रोपोजिशंस होती हैं एज ए इनपुट, और जो प्रोपोजिशन हम लोग कंबाइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं, उन कंपाउंड प्रोपोजिशंस के जो इनपुट होते हैं ना, उनके कोरिस्पोंडेंस क्या आउटपुट आ रही है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल का सहारा लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा थ्योरी टाइप भी लिखा हुआ है। अ ट्रुथ टेबल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर इनपुट्स। जितने भी वैल्यूज होंगी आपकी इनपुट की, उन तमाम के कॉम्बिनेशंस। और ये कॉम्बिनेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये भी मैं अभी बताता हूँ। एंड कोरिस्पोंडेंस टू आउटपुट, और उन कॉम्बिनेशन की कोरिस्पोंडेंस जितनी भी आउटपुट्स होंगी वो उसको मालूम करना है। अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। ट्रुथ टेबल क्यों बनाए जाते हैं? इस चेक करने के लिए कि क्या हमारी प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ मैंने ना 3 टेबल बना रखे हैं, एंड और नॉट के नाम से, और ये तीनों जो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, और इन तीनों पर ही ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। लेकिन ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा ये देख लेते हैं कि आखिर ट्रुथ टेबल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इसके जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल जो है बनाने के लिए आपको चाहिए होती है प्रोपोजिशंस। तो मिनिमम प्रोपोजिशन जो है एंड और के केस में वो होती है 2, और मैक्सिमम काफी सारी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेक करना है कि आपको कितनी प्रोपोजिशन दी हुई है। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रोपोजिशन का नाम है P और एक प्रोपोजिशन का नाम है Q। तो यहाँ मुझे इन दोनों प्रोपोजिशंस को इस्तेमाल करके इस टेबल का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका जो कॉम्बिनेशंस है ना इन दोनों प्रोपोजिशंस के, वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 रेज़ की पावर n। तो n की जगह हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पुट कर देते हैं। तो इस केस में मेरे पास है 2 वेरिएबल। तो अगर मैं n की जगह लिख दूं 2, तो 2 रेज़ की पावर 2 कितना होता है हमारे पास? 4। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि हमारे हर वेरिएबल की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हो सकते हैं 4। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, 2 रेज़ की पावर n। जितने भी आपके पास प्रोपोजिशन दी होंगी उसी हिसाब से ये आप वैल्यू को चेंज कर लीजिएगा। लेकिन आपकी किताब में जो है वो 2 वेरिएबल्स तक ही हैं, तो आप यहीं तक ही रहिए। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन निकला है 4। अब इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किस तरह करना है? तो आपके पास जो सबसे आखिर में वेरिएबल होगा ना, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इससे पहले देखिए, जो आखिरी वेरिएबल होगा आपने इसके अंदर लिखना स्टार्ट करना है ट्रू और फॉल्स। वो किस तरह? सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रू, उसके बाद आप लोग लिखेंगे फॉल्स, उसके बाद लिखेंगे ट्रू, और लास्ट में लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, यानी कि एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। आप आ जाएंगे उसके बाद वाले वेरिएबल पे, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आप ट्रू, उसके बाद फिर से ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स, और लास्ट में फिर से फॉल्स, यानी कि 2 ट्रू 2 फॉल्स। इसी तरह अगर तीसरा वेरिएबल होगा तो 4 ट्रू 4 फॉल्स। इसी तरह 2 का इजाफा करते आएंगे, और 2 का नहीं बल्कि 2 रेज़ की पावर का इजाफा करते आएंगे। पहले में 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 इस तरह होता है, लेकिन आपने 2 तक ही रहना है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका फाइनल आउटपुट मालूम करना है ना। तो आउटपुट हम लोग किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर सबसे पहले यूज कर रहा हूँ। तो एंड ऑपरेटर की क्या खास बात थी कि अगर हमारे पास दोनों प्रोपोजिशन ट्रू आ जाए तो हमारे पास उस प्रोपोजिशन का जो फाइनल आंसर होता है वो भी ट्रू होता है। इन केस इन दोनों प्रोपोजिशन में से एक भी फॉल्स हो जाए, देन हमारे पास जो ओवरऑल प्रोपोजिशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? फॉल्स होती है। ऐसे ही था ना। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास पहली 2 प्रोपोजिशन जो है वो दोनों की दोनों ट्रू है, तो मेरा फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। उसके बाद देखें, ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। एक फॉल्स हो गई ना। इसके बाद ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसके मतलब
एक फॉल्स हो गई तो यहाँ पर ये भी फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद ये तो दोनों फॉल्स हैं, ये तो वैसे ही फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग और ऑपरेटर की तरफ। सो और ऑपरेटर में भी हम लोगों ने यही अपना क्राइटेरिया रखना है, सिनेरियो रखना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने वेरिएबल्स को काउंट कर लेना। कितने वेरिएबल्स हैं? 2। कितने इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज आ जाएगी, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, उसके बाद 2 ट्रू और 2 फॉल्स। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि हमें ऑपरेटर कौन सा लिखा हुआ है। वो देखें, फिर से मैंने ना लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ फिर से गलती कर दी, शाबाश बेटा, कॉपी पेस्ट किया था ना, तो यहाँ मैंने एंड लिख दिया, तो यहाँ पर ना और आएगा। उसके बाद देखें जी कि हम लोगों ने किस तरह इसको सोल्व करना है। तो और ऑपरेटर का तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो वर्क किस तरह करता है। तो और ऑपरेटर की ये खास बात थी कि अगर दोनों ट्रू हो तो तब भी हमारे पास जो है आंसर जो है वो ट्रू आता है, और इन केस अगर एक फॉल्स भी हो जाए और एक ट्रू रहे देन भी हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू ही रहता है। तो इसका आंसर फॉल्स कब होता है? जब दोनों के दोनों हमारे पास जो प्रोपोजिशन हैं वो फॉल्स आ जाए, तब ही ये हमारा फॉल्स होता है। अदरवाइज कह लें कि ट्रू ही रहता है। तो यहाँ देखें, ये पहले 2 तो ट्रू हैं, तो ये वैसे ही आ जाएगा ट्रू, और ये कौन सा ट्रू और फॉल्स देखें, एक ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये ओवरऑल ट्रू ही रहेगा। और यहाँ पर देखें एक फॉल्स आ रहा है एक ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये ट्रू ही रहेगा क्योंकि एक ट्रू कम से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें आखिरी केस में दोनों फॉल्स आ रहे हैं, तो हमारे पास इस प्रोपोजिशन का जो आंसर है वो आ जाएगा फॉल्स। अब आ जाएं जी लास्ट ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी पढ़ते हुए हम लोगों ने समझा था कि नॉट ऑपरेटर जो है वो वाहिद ऑपरेटर है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल प्रोपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और नॉट ऑपरेटर की कहानी क्या थी कि अगर आपके पास जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो तो वो उसको उल्ट करके क्या बना देता है? फॉल्स। और अगर आपके पास जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हो तो वो उसको उल्ट करके क्या बना देता है? ट्रू। तो यहाँ पर भी सेम वही क्राइटेरिया रहेगा। हमारे पास जो है लेट सपोज के ये P जो है वो ट्रू है, तो उसका जो नॉट P होगा वो क्या होगा? फॉल्स। और इसी तरह अगर वो हमारा P जो है वो फॉल्स है तो मेरा जो नॉट P होगा वो क्या होगा? ट्रू। तो बस इतना सही था। ये 3 हमारे पास ट्रूथ टेबल थे और इस तरह से इनको बनाया जाता है। अब हमारे पास लास्ट में एक लेक्चर रह गया, वो है जी हमारे पास जो लॉज हैं हमारे ट्रूथ टेबल्स के, या जो बूलियन लॉज जिन्हें आप लोग कहते हैं, उनको रीड करना है। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे समझ ले हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।